अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई पोस्ट और खबरें देखना पसंद करते हैं तो झारखंड की न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। आप आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबर। गुरुजी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव। ई-KYC से चीजें होंगी आसान, मिलेगा तुरंत लाभ। 20 सालों तक चक्कल, सब रिटायरमेंट के समय फजीहत। झारखंड के 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ED की नोटिस। आज से शुरू हुई झारखंड बोर्ड की मैट्रिक इंटर परीक्षा। 1989 केंद्रों में 7.48 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। दिन में गर्मी, रात में सर्दी, पल पल बदल रहा है झारखंड का मौसम। स्वास्थ्य को लेकर रहे अलर्ट। रांची में कर्ज और नौकरी छूटने पर परिवार ने सामूहिक आत्महत्या का उठाया कदम। 1 की मौत, 2 की हालत नाजुक। रांची में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने किया सुसाइड। बेटे की गई जान, मां और बहन की हालत गंभीर। देश की नवरत्न कोयला कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी BCCL और CCL में उत्पादन घटा। जानिए क्या है वजह। धनबाद 6 फीट रास्ता देने का काम शुरू। कोर्ट परिसर के समीप अधिवक्ताओं की हड़ताल अब भी जारी। बोर्ड परीक्षा को लेकर विभाग सख्त। शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक, लापरवाही बरतने पर हुई बड़ी डिद्धी कार्रवाई। नगर की सरकार, भाजपा समर्थित प्रत्याशी अमिता रक्षित सहित आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों ने किया नामांकन। दुमका स्थित आवास पर CM हेमंत सोरेन ने की आम नागरिकों से मुलाकात, सुनी सबकी समस्या। झारखंड में ED फिर से हो रही सक्रिय। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेदीदे लोगों को भेजी जा रही नोटिस। अंदर खाने में मची हलचल। ये कैसा पहरा, रिम्स अस्पताल से बाल कैदी हुआ फरार। पेट में तेज दर्द की शिकायत से पहुंचा ट्रॉमा सेंटर। दावोस से लौटते ही निवेश की रफ्तार तेज। CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में ग्रीन स्टील युग की शुरुआत। 1.27 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। CM हेमंत सोरेन से मिला राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड की औद्योगिक और आर्थिक ताकत रखी सामने। रिम्स GB की बैठक में बड़े फैसले। 500 बेड की नई IPD-OPD बिल्डिंग को मंजूरी। पंजीकरण शुल्क 5 से बढ़कर 10 रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का हमला। कहा, सरकार का सौतेला व्यवहार किसी से छुपा नहीं है। मंत्री इरफान अंसारी 4 महीने के वेतन से दीपक को देंगे 2 लाख। कहा, गंगा जमुना तहजीब की असली मिसाल है। धनबाद में 8 लेन सड़क किनारे बिना बाउंड्री वाल का सरकारी स्कूल बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बोकारो पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 433 कार्टन अवैध शराब समेत करीब 8 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। गिरिडीह भाजपा में ऑल नॉट वेल। पार्टी ने मेयर प्रत्याशी का किया समर्थन तो 3 ने कर ली नामांकन की तैयारी। जीते कोई मेयर बनेंगे हम। 20 सालों से दोस्ताना सफर, निकाय चुनाव में होंगे आमने सामने। बार एसोसिएशन के लिए 6 फीट रास्ता बनाने का काम शुरू। अब भी वकीलों में नाराजगी, हड़ताल जारी। बिहार के बेगूसराय से पकड़े गए तनिष्क ज्वेलर्स लूटकांड के अपराधी। बोकारो पुलिस ने किया खुलासा। सांसद ढुल्लू महतो ने संसद में उठाया मामला। सिंदरी में बंद पड़ा FCI अस्पताल सुपर स्पेशलिटी सेंटर के रूप में विकसित हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका स्थित अपने आवास पर आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। बाबूलाल मरांडी ने धान खरीद में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बोले, हेमंत राज में धान खरीद का पैसा जा रहा बिचौलियों के पास। चतरा में SEB की कार्रवाई। 10,000 रुपए घूस लेते जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गिरफ्तार। मां ने नाबालिग को अधेड़ के हाथ में सौंपा। पुलिस ने किया रेस्क्यू। शादी करने वाला गिरफ्तार। भाजपा के शिष्टमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से की शिकायत। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई की मांग। जाने पूरा माजरा। हजारीबाग नगर निगम चुनाव को लेकर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में महिला प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। इतिहास के पन्नों में सिमटा ब्रिटिश काल का रोपवे। खतरे को देखते हुए विरासत की हुई विदाई। झारखंड के लोक भवन परिसर आजकल आम लोगों के लिए खुला हुआ है। यहाँ झारखंड वीरों की गाथा कहते मूर्ति उद्यान भी बेहद खास है। नगर निकाय चुनाव में जबरदस्त नामांकन। अब तक 1500 से अधिक भरे गए पर्चे। किस्मत आजमाने उतरे राजनीतिक दलों के नेता। पलामू में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई। 102 गैंगस्टर समेत 1214 लोग पुलिस की रडार पर। लातेहार नगर पंचायत के स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर कहा कि यहाँ कई बुनियादी सुविधा तक नहीं है। हजारीबाग की सोहराय कला पहुंची। ड्राइंग रूम से लेकर किचन तक बदल रहा 500 साल पुरानी लोक कला का स्वरूप। इन दिनों देवघर सदर अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम। मरीजों और उनके परिजनों को संक्रमण का खतरा सता रहा है। पलामू का लेस्लीगंज अब महिला सशक्तिकरण के केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ कई महिलाएं अपना कारोबार कर रही हैं। झारखंड निकाय चुनाव। रांची के न्यू विद्यानगर पहाड़ टोली की बदहाल तस्वीर। न सड़क न नाली, मूलभूत सुविधाओं को तरसते लोग।
झारखंड में आज से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत हो गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से आयोजित इस परीक्षा में राज्य भर से 7,48,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से सख्त किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वह न सिर्फ अपने राज्य के उन अधिकारों को वापस पाने के लिए लड़ेंगे जो केंद्र सरकार के पास हैं, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। यह बातें उन्होंने दुमका के गांधी मैदान में JMM के 47वें झारखंड दिवस समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कही। बोकारो पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ जारी अभियान के तहत बड़ी खेप को पकड़ा है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बालीडीह की तरफ से एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब लौट है। शराब छोटे छोटे वाहनों से अनलोड कर विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही थी। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी दल का गठन किया। धनबाद झारखंड की पहली 8 लेन सड़क जहां विकास की रफ्तार का प्रतीक मानी जाती है, वहीं इसी सड़क के किनारे एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां बच्चे हर दिन डर के साये में पढ़ने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़की बोआ की, जो 8 लेन सड़क के बिल्कुल किनारे स्थित है। इस स्कूल में बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हो सका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से वर्ष 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य भर में 3 फरवरी यानी आज से परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिनमें कुल 7,48,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचार मुक्त कराने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक सख्त किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 3,451 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी, क्योंकि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। याचिकाकर्ताओं ने 2016 के बाद जेटेट न होने पर सवाल उठाया, लेकिन कोर्ट ने हस्तक्षेप को अनुचित माना। याचिका स्वीकार कर प्रतिवादियों को 6 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। बाबा राइस मिल और 15 आढ़तियों पर आयकर विभाग की 6 दिवसीय छापेमारी समाप्त हो गई है। बिहार झारखंड के 42 ठिकानों से 5 करोड़ नकद, 14 करोड़ के जेवरात और 65 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति जब्त हुई। विभाग को 100 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का अनुमान है। अब जब्त दस्तावेजों की जांच कर जुर्माना तय किया जाएगा। रांची के रिम्स में OPD पंजीकरण शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। यह निर्णय शासी परिषद की 64वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री ने की। बैठक में 500 बिस्तरों वाले नए भवन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सहित 4 नए सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने पर भी सहमति बनी। कई अन्य प्रशासनिक एजेंडों पर भी चर्चा। हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद झारखंड से बढ़कर अब राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के एक छत्र नेता के रूप में स्थापित हो गया है। उनकी जनजातीय केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं और मुखर पैरोकारी ने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई है। उनका प्रभाव बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों तक फैल गया है। कांग्रेस की झारखंड में उन पर बढ़ती निर्भरता और चुनौतियों के बावजूद उनकी वापसी ने उनके नेतृत्व को और मजबूत किया है। झारखंड नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। सोमवार को 1,280 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया, जिनमें 106 मेयर/अध्यक्ष और 1,174 वार्ड पार्षद पद के लिए थे। अब तक कुल 129 मेयर/अध्यक्ष और 1,302 वार्ड पार्षद नामांकन कर चुके हैं। 4 फरवरी तक नामांकन होंगे, जिसके बाद 7 फरवरी से चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो गए हैं। घमासान बढ़ गया है। दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने के पार्टी के बड़े नेताओं की खूब चल रही है। सिकिदरी हाईडेल मरम्मत घोटाले में भेल और JUUNL का विवाद निगम के लिए बड़ा वित्तीय संकट बन गया है। 16.5 करोड़ रुपए का दावा लापरवाही और आंतरिक मिलीभगत के कारण मई 2025 तक 134 करोड़ रुपए हो गया है। अदालत की डिक्री छिपाने में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है, जिन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत न मिलने के कारण JUUNL पर भुगतान का बोझ बढ़ गया है। रांची हाई कोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन और हाथियों की सुरक्षा मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार, वन व खान विभाग को अवैध खनन रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब देने का निर्देश दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि 12 मार्च तक प्रभावी रोक न लगने पर दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। याचिकाकर्ता ने राजस्व हानि और पर्यावरण नुकसान का आरोप लगाया। घड़ी, गहनों से लेकर इंटीरियर डिजाइनिंग में इसकी डिमांड रहती है। BIT मेसरा का अंतरिक्ष अभियांत्रिकी एवं रॉकेटरी विभाग 1964 से इसरो और DRDO का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। यह देश का पहला विश्वविद्यालय विभाग है जो अंतरिक्ष प्रणालियों को समर्पित है। विभाग स्वदेशी शिक्षा, अनुसंधान और प्रायोगिक विकास के माध्यम से भारत के रक्षा व अंतरिक्ष कार्यक्रमों को मजबूत करता है। इसके संकाय सदस्य वायुगतिकी, प्रणोदन और दहन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करते हुए रणनीतिक आत्मनिर्भरता में योगदान दे रहे हैं।
बीसीएल गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसका घाटा 3,500 करोड़ से अधिक है। इसे मजबूत करने के लिए कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया ने 500 कर्मचारियों के तबादले की तैयारी की है। साथ ही बिजली मद में बजट की कमी के कारण मार्च 2026 से प्रतिदिन 9 घंटे घरेलू बिजली आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया गया है। जमशेदपुर के मानगो मेयर चुनाव में भाजपा ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन विधायक सरयू राय की चुप्पी से सियासी सस्पेंस गहरा गया है। चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद ही जदयू समर्थित उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। उनकी इस रणनीति से सभी उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ गई है, जो उनके समर्थन की आस लगाए बैठे हैं। यह उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का दांव है।